निकल यहाँ से। चल उठ। मुंह छुपा के निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। ठहरो अम्मा। तीन तोले 4 माशे है, समझो कि बयाना दे रही हूं। काम होते ही अम्मी की बालियां और लॉकेट भी दे दूंगी। अब तुम बताओ काम होने में कितने दिन लगेंगे? बोलो ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मोल तोल करना है तो उसका कोई फायदा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। वैसे भी नए नए गुंडे बने हो तुम, अभी तो तुम्हारा रेट भी इतना ज्यादा नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें 2 दिन देती हूँ, उस लड़की को निकाल दो यहाँ से। डन? डन। फी सबिलिल्लाह। हाँ, फी सबिलिल्लाह। चलो ये कमीना किसी काम तो आया। तुम ये ना समझो कि मैं इंतजार कर रही हूँ उसका। और समझो तो इंतजार कर भी रही हूँ। आ जाएगा तो मियाँ जी का हाल भी पूछ लूंगी उससे। फोन करूं उसे? नहीं, फोन बंद रखना। जलाली अंकल भी 9 बजे से दलान में टहल रहे हैं, वो भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। Whatever। तब से 3 कप चाय पी है आपने। तो चाय पियो ना तो लिपस्टिक यूं उतरती है। रीटच कर लो ना। क्यों कर लूं भाई? अच्छा नहीं लगता ना। वो क्या सोचेगा कि एक पर्चा क्या हुआ, लुबना हमीद के टशन ही खत्म हो गए। और इस हाल में अगर आपको कहना पड़ गया कि लुबना हमीद नाम है मेरा, तो बड़ा फीका सा लगेगा। आ गया। कमरे में ले आऊं उसे? तुमसे मिलने आया है। पहले सोचा कि तुमसे पूछ लूं, फिर सोचा कि आया है तो तुमने बुलाया ही होगा। उस कमरे में बैठ जाओ। नहीं बुलाया? नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? 2 मिनट में देखना, अभी बेइज्जत करके निकालूंगा। रुकिए जलाली अंकल, हो सकता है कोई काम हो, मैं करती हूँ बात। देखो,
अगर मेरी जरूरत पड़े तो जोर से आवाज देकर कहना जलाली अंकल, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। क्यों आए हो? और खास तौर पर मुझसे मिलने क्यों आए हो यहाँ? बैठो, चाय पियोगे? नहीं। ये तुम्हारे 500 याद नहीं, वो उधार लिया था तुमसे। इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं है? जिसको 500 देके उसकी इतनी इंसल्ट करोगी, वो रखेगा तुम्हारे 500? मैं औकात भूल गया था अपनी, उधार नहीं भूला था। जाते हुए एक बात कहूं, जिस तरह तुमने चाह पूछी है ना, जिस तरह तुमने बैठने के लिए कहा है, इस तरह फिर किसी से ना कहना। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, वरना दिल करता तेरे नाश्तों के पैसे भी वापस कर जाऊं। याद कर, तेरी तरफ से आज तक कोई अच्छी खबर मिली है उसको? याद कर। नहीं ना? हमेशा टेंशन दी है तूने, कभी दिल तोड़ा है, कभी दिल तोड़वाया है, कभी गम दिया है, कभी गम खाया है कि नहीं? अब यहां से सीधा जा उसके पास, एक ताजा गम और एक नई टेंशन दे उसको। नहीं मियां जी, ऐसा पुलपुले क्यों हो जाता है? गम टेंशन देने की कभी नियत नहीं की। टाइम क्या हुआ है? 7 बजे मियां जी। चल फिर 7 बजे नियत कर और 8 बजे पहुंच जा उसके पास। रख उसके हाथ पर एक ताजा गम और दे उसको एक नई टेंशन। टेंशन क्या है मियां जी? सुबह थाने में पेश करना है उसको। किस लिए मियां जी? कत्ल का पर्चा है उस पर। ना मियां जी, गड्डी थले सिर देने के लिए कहो, दे दूंगा। सेकंड भी सोचूं तो काफर। तो बना मैं नहीं दूंगा। तू मामा लगता है उसका, वारस है उसका। तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि पेश कर उसको? वारिस ढूंढो ना उसका, उससे कहो। हाथ पकड़कर साथ ले आएगा तो मैं समझूंगा तू वारस है उसका।
मैं अभी तो मैं मना ही करने वाली थी कि उसे कमरे में लेकर यहाँ मत आना। कमरे में क्यों भाई? वहां जाए ना, ड्राइंग रूम में बैठे ना। वैसे भी वो जलाली अंकल से मिलने आ रहा है, तो जाए ना उनके पास। कोई बातचीत मशवरे की जरूरत होगी तो मैं भी चली जाऊंगी। वो नहीं आया। वो नहीं आया था तो फिर कौन आया था? कामी। क्या काम पड़ गया उसे तुमसे? 500 उधार लिए थे उसने मुझसे, वापस करने आया था। कर गया? कर गया। कितने नोट थे? 5 या 1? 1। लेकिन 5 हो या 1, क्या फर्क पड़ता है? बताती हूँ, वो वाला नोट लेकर आ। मुस्कुरा क्यों रही है? मेरा अंदाजा सही निकला। ये नोट नहीं है, खर्चे तुम्हारे नाम। कुछ लिखा है उसने? हाँ, लिखा है थैंक यू। तू और कहां से आ गया जाने में? मैं तो सुना था कि तू आतिफ साहब के साथ लंदन पहुंच गया मेमो के पास। आज रात की फ्लैट है शहजादे, और आतिफ साहब ने कहा कि अगली बारी जिंदन टॉम की है। फिर देखना तू, मैं और आतिफ साहब और आगे पीछे लंदन की मेमे। हाय 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 हाय, ऐसे ऐसे पब, ऐसे ऐसे किसी न, हाय हाय हाय। और मैंने तो वापस ही नहीं आना, और वापस आने की तो इजाजत ही नहीं मिलनी शहजादे। आतिफ साहब कहते हैं कि जिद्द टॉम के बगैर तो दिल ही नहीं लगता। जिद्दा तो मशूक है अपना, और ना कर यार। और तेरी कसम शहजादे, तू बता क्या पिएगा? पीऊंगा कुछ नहीं, तेरे दर्शन करने आया था, पुरबाश हो गया हूँ। बस तू अपनी तैयारी पकड़, अपना जरूरी सामान पैक करके रख,
4 नहीं तो 6 दिन में फ्लैट है तेरी। ओ ना कर यार, तेरी कसम शहजादे, तेरी कसम। और तुझे भी कसम है, आतिफ साहब को जब भी डाल के कहना जेदा कहता है आई लव यू। ले फिर डाल जब भी और दे इजाजत। ओ याद आया, वो तेरे पास कोई आतिफ साहब का मोबाइल शोबाइल है? मेरे बादशाह, संभाल के रखा हुआ है ट्रंक में, निशानी के तौर पर। चल फिर निकाल ट्रंक से। ओ आतिफ साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि मोबाइल साथ लेकर आना, अंदर कोई पर्सनल चीज होगी, लड़कियों शड़कियों के डटे। सच बताऊं, आतिफ साहब को लड़कियां ना मारे तो आतिफ साहब नहीं मरते। आया 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 आया। 16 ने सच्ची बात की है, पर ट्रंक तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? नीचे तहखाने में। पुलिस के काम की सारी चीजें वहां छुपा के रखता हूँ मैं। गुड है। गुड नहीं, वेरी गुड। 5 मिनट बैठ, मैं लेकर आता हूँ। ओ जेदे, तू तो खुशी से पागल ही हो गया। मैं बताऊं उस मोबाइल में क्या होगा? क्या हो? वो जो तूबा के साथ लव टॉक होती थी ना, वो संभाल के रखी होगी, देख लेना। वो क्या कहा था तुमने? आतिफ साहब को लड़कियां ना मारे तो आतिफ साहब नहीं मरते। बैठ में आया। तो आतिफ साहब का मोबाइल मांगने आया ना तुझसे, मतलब तूने अभी तक दिया नहीं? और वही तो लेने जा रहा था शहजादे। शुक्र कर, शुक्र कर। और किस बात का शुक्र करूं? तेरी जान बच गई है, इस बात का शुक्र कर। जान को खतरा है? हाँ, कल मुझे आतिफ साहब का फोन आया, हुक्म हुआ कि तुझसे जाके मिलो, तुझसे मोबाइल वापस लूं और वहीं कमरे में तुझे लिटा कर ना तेरे भेजे में गोलियां उतार दूं। मैं तो कंब गया चेते तो बहुत हिम्मत करके आतिफ साहब से पूछा कि क्यों आतिफ साहब? तो पता है आतिफ साहब ने क्या कहा? कहते हैं उस कमीने ने एसपी को गोलियां मारी हैं, कहीं कहीं बाकी ना दे किसके कहने पे मारी है। ना कर यार, मुझे मेरी माँ की कसम है। हाँ, फिर मैंने कहा कि मार दूंगा आतिफ साहब। पर 2 दिन बाद वो झूठ बोल दिया कि छोटी बहन की शादी है। शादीशुदी कोई नहीं, कोई शादीशुदी नहीं है। तुम चली जाओगी तो कौन बनाएगा चाय? नहीं जाऊंगी।
प्रॉमिस ना करो, हो सकता है जाना ही पड़ जाए। लिख कर दे दो, साइन करके, अंगूठा लगा के। वो तो फिर केस बन जाएगा तुम पर। और अच्छा पॉलिटिशियन कभी वादा लिखकर साइन नहीं करता। अच्छा पॉलिटिशियन या बुरा पॉलिटिशियन? बुरा कैसे हो सकता है? अब तो खुलेआम कहते हैं कि सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती। टाइम क्या हुआ है? 2:15। घड़ी देख कर बताया करो। मैं जाऊं? वो क्या है कि हमारी चाय ठंडी हो रही है। हाँ तो जाओ, ठहरो, रुको। वो भी जाग रही है? जी। उसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम तो बगैर घड़ी देखे टाइम बता देती हो, वो बता सकती है? मैंने तो बस अंदाजे से कहा था। ठीक अंग्रेजों की तरह के अंदाजे हैं तुम्हारे। 1897 में एक अंग्रेज ने कहा था कि हिंदुस्तान अभी 50 साल तक आजाद नहीं होगा। हिसाब कर लो, कितने साल बाद आजाद हुआ? पूरे 50 साल बाद। जाओ ना, चाय ठंडी हो रही है। चाय बनाकर लाई थी तुम्हारे लिए, समझी कि जाग रही होगी। चलो खैर, मैं तो 2 कप भी पी लेती। मैं जाग रही हूँ। जरा देखना टाइम क्या हुआ है। 2:30 बजने वाले हैं शायद। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही अगर कोई टाइम पूछे तो घड़ी देख लिया करो। गलत कहा मैंने? नहीं तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, 2:30 बजने वाले हैं। मैंने तो ऐसे ही अंदाजे से कह दिया था। बिल्कुल अंग्रेजों की तरह के अंदाजे हैं तुम्हारे। 1897 में एक अंग्रेज ने कहा था कि हिंदुस्तान अभी 50 साल तक आजाद नहीं होगा। तो हिसाब कर लो, कितने साल बाद आजाद हुआ? पूरे 50 साल बाद। कामी, मेरे ख्याल में मैट्रिक पास तो होगा, या फिर हो सकता है मैट्रिक भी ना किया। मुझे क्या मालूम? वैसे ही देखा है मैंने, गुंडों को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती, शुरू से ही काम पे जो लग जाते हैं। ज़की अहमद के बारे में तो सुना था कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। तो उसे क्या जरूरत थी पढ़ने लिखने की? और मैंने तो आज तक उससे बड़ा गुंडा नहीं देखा। सच बताऊं लुबना जी, एक गुंडा अगर पहचाना जाए तो शरीफ आदमी से अच्छा है, जिसके बारे में अचानक एक दिन पता चले कि वो शरीफ नहीं। आ गया है वो।
कौन? परी पैक कर। लुबना जी जाग रही हैं? हाँ जाग रही हैं, आ जाओ। ये कोई वक्त है आने का? किसी मुस्टंडे गुंडे से नहीं मिलने आए हो तुम? नहीं, चदाली साहब से मिलने आया हूं। उस हिसाब से तो तुम्हें 8 बजे यहां होना चाहिए था। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो अभी तक जाग रहे होंगे? वो दरअसल मिलने तो आपसे ही आया हूं, और आपके बारे में कौसर से पूछ लिया था कि जाग रही हैं। इसने कहा था कि जाग रही हैं। पता है वक्त क्या हुआ है? 2:30 बज चुके हैं। ले आया चेते? ले आया हूँ शिवा पे। जिस चीज की तुझे जरूरत थी वो लाया हूँ। हाथ उठा। ये क्या कर रहा है चेते? एवी बस तलाशी ले रहा हूँ तेरी। इंटरनेशनल फ्लैट पे जाओगे तो बड़ी तलाशी होती है। तू भी 2 ही लाया है। एक जिद टॉम को मारने के लिए 2 पिस्तौल आतिफ साहब ने सिखाया था ना। बंदा मारने जाओ तो दब में 2 पिस्तौल लगा के जाओ। एक का फायर मिस भी हो सकता है। ये क्या बातें कर रहा है तू चेते? नीचे बैठ जा। हरकत कोई नहीं करनी। वो क्या कहते थे आतिफ साहब, जेदार टॉम तो माशूक है मेरा। जेदार टॉम के बगैर नहीं रह सकता मैं। यही कहा था ना। सच बताऊं, मैंने झूठ बोला था। पर मैंने सच समझा था। मैंने सच समझा था। पता है, बड़ी खिदमत की है मैंने आतिफ साहब की। उन्होंने कहा ये दिल लड़ जा, मैं लड़ गया। उन्होंने कहा सूली चढ़ जा, मैं चढ़ गया। एसपी मासूम को गोलियां मारी। दादू टैक्सी वाले को मौत के सफर पे भेजा।
परी पैकर पर हमला किया, पर आतिफ साहब ने क्या किया? पूछा नहीं तुमने? कहा नहीं कि क्यों आतिफ साहब, जेदा टॉम तो अपना आदमी है। लंदन जाने का बड़ा शौक था मुझे, शौक में मान गया। याद है मुझे, मेमो का बड़ा चस्का था तुझे। कन सन में पूछा करता था पब में क्या होता है, डिस्को में क्या करते हैं। थैंक यू बोल मेरा, मैंने तेरी कोर नहीं भारी होने दी। कोर की बात क्यों कर रहे थे? वो एमी बस मौत याद कराई है तुझे। कहते हैं ना, किसी को मारने निकलो तो अपनी मौत को याद कर लो। अब देखना, मुझे खबर ना मिलती, तुझे मोबाइल मिल जाता तो गोली तो तूने उतार देनी थी ना मेरी खोपड़ी में। याद कर कि जिंदगी में कोई नेक काम भी किया है तूने, नहीं ना? ले आज मैं कराने लगा हूं तुझसे। तू मरेगा तो तेरी मंगेतर की शादी किसी शरीफ लड़के से होगी। हो गया ना नेक काम, बदले में तुझे हूरें मिलेंगी। हूरें सुना है मीमों से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ना कर देते। कलमा पर शहजादे, फ्लाइट अनाउंस हो गई है तेरी। जाते हुए तुझसे वादा करता हूँ, 4 पैसे इकट्ठे हो गए ना तो लंदन जाके आतिफ साहब को मार दूंगा।